हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आनंद एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द सेकेंड टॉपिक विच वाज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए शुरू करते हैं। डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। It was in 1934 that the idea of Constituent Assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy, a pioneer of communist movement in India. In 1935, the Indian National Congress (INC) for the first time officially demanded a constituent assembly to frame the Constitution of India. तो 1934 में M.N. रॉय वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की और आइडिया दिया कि हमारे देश में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऐसा कहा, ऑफिशियली डिमांड की कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स विच डिटरमाइन स्टेट और ए कंट्री टू रन। एक देश को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जिसके अंदर बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट्स टू फॉलो इन द कंट्री, में फॉलो करने के लिए और अपनी कंट्री को और आगे डेवलप करने के लिए ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने चाहिए, ऐसा उनका कहना था। नेक्स्ट, in 1938, Pandit Jawaharlal Nehru, on behalf of INC, declared that the Constitution of Free India must be framed without outside interference by a Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise। तो 1938 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। मीन्स कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना चाहिए तो इसमें किसी भी आउटसाइडर मीन्स कोई भी अदर कंट्री का लाइक ब्रिटिश, यूरोपियन, फ्रांस, किसी भी कंट्री का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए जो हमारे इंडियन पीपल है वही इलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब इसमें बात करते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी होता क्या है। आर्टिकल 326 डिफाइंस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एज द बेसिस फॉर इलेक्शन टू ऑल द लेवल ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, all the citizen age 18 years or above 18 years regardless of their caste, religion, color, gender are eligible to vote in the election। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ये बताता है कि इफ़ यू आर इन द एज ऑफ 18 और अबव 18 विल गिव यू अ राइट टू वोट। Next is the demand was finally accepted in principle by the British government in what is known as August Offer of 1940। तो अब क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी ये डिमांड को एक्सेप्ट कर लेती है और इसको एक नाम देती है अगस्त ऑफर ऑफ 1940। अब 1942 में क्या हो रहा है? 1942 स्टैफोर्ड क्रिप्स, a member of the cabinet, came to India with the draft proposal of the British government on the framing of an independent constitution to be adopted after the World War II. The Cripps proposal was rejected by the Muslim League, which wanted India to be divided into two autonomous states with two separate constituent assembly. Finally, a cabinet mission was sent to India. While it rejected the idea of two constituent assembly, it put forth scheme for the constituent assembly which more or less satisfied the Muslim League। तो अब 1940 में द लाहौर रिजोल्यूशन, पाकिस्तान जो ख़त्म होता है, रिजोल्यूशन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान को एक सेपरेट कंट्री कर दिया गया था, उसके बाद हमारी कंट्री में आते हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन से ईयर में? 1942 में वो हमारी कंट्री में आते हैं एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट का, हमारी कंट्री में इंडिया में आते हैं टू फ्रेम एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। लेकिन उनका प्रपोज़ल जो है मुस्लिम्स पीपल के थ्रू रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो हमारा इंडिया स्टेट है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए, एक हिंदू स्टेट और एक मुस्लिम स्टेट। तो इसके चलते बहुत प्रॉब्लम अराइज हुई और मुस्लिम लीगियों ने उनका ये प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया। तो अब हमारी कंट्री में फाइनली कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है जो हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम करते हैं और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री के अंदर होने चाहिए वो सभी चीज़ों को देखते हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेस और मोर सेटिस्फाइड होती है हमारे मुस्लिम लीगियों को
Now the next topic is composition of the Constituent Assembly. We'll discuss this in our next class. तब तक के लिए goodbye. Thank you.